सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं आपको बात बताऊँ, मुझे इंतहाई दुख हुआ है। देखिए अभी भी आप थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने सवाल किया कि वो ताकत का मुजाहरा करते हैं तो आप अपने आप को बचा नहीं सके। देखिए सबसे बड़ी ताकत तो आपकी ये है कि आपके पास ताकत और फिर भी चुप करे, सब्र करे, बर्दाश्त करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के आज गरिबानों में हाथ डाला गया और KPK के लोगों के साथ आज जो सलूक किया गया, मतलब इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और वो सारे वहाँ पे मिनिस्टर्स थे, जिस तरह उनको आज सड़कों पर घसीटा गया अडियाला जेल के बाहर। यकीन करें कौमी यकजहती की जब ज़रूरत हो इंडिया के ख़िलाफ़, ऐसे में इस तरह एक पूरे सूबे को आइसोलेट करना और उनके मिनिस्टर्स के साथ ऐसा सलूक करना और यहाँ पे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के गरिबानों में हाथ डालना, आई थिंक इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं होना चाहिए था। सब चुप किए, बर्दाश्त किया। मैं तो इनकी जुर्रत को, अपने पार्लियामेंटेरियंस के और KPK के तमाम पार्लियामेंटेरियंस के वर्ष की जुर्रत को सलाम करती हूँ कि आपने आगे से रिटेलिएट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ताकतवर हैं। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ताकत का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमारे लीडर ने हमें अमन ही सिखाया है, हमें हक जायज़ तरीके से पुरअमन तरीके से लेना सिखाया है। लेकिन निहत्ते आवाम के ऊपर आज इस तरह अडियाला जेल के बाहर जो मजालिम किए गए, इट्स नॉट गुड फॉर स्टेट, इट्स नॉट गुड फॉर जिसको कहते हैं ना कि नेशनल इंटीग्रिटी के लिए और आप कोहिजन जो चाहते हो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये किसकी ईमा पर हो रहा था? वो पंजाब गवर्नमेंट, वेरी सिंपल। अडियाला जेल बाहर जो प्रीमिसेस है वो पूरा का पूरा सारा मरियम नवाज को उसके ऊपर आता है। और मैंने अभी यही कहा है ना कि जो टिकटॉक वज़ीर आला है वो उसको तो जवाब नहीं देती है, मोदी को के बारे में तो जवाब नहीं देती है, लेकिन यहाँ अपनी ही पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जिसका ये उसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ शिराजी, मैंने जब वहाँ पे मनाजर देखे जिस तरह ख़वातीन को उन्होंने बालों से घसीटा खींचा। देखिए ख़ातून होने के नाते, आप ख़ुद ख़ातून हो के ज़बरदस्ती चीफ़ मिनिस्टर अगर बनी गई हैं तो एटलीस्ट ख़वातीन की इज़्ज़त का ही ख्याल कर लें। आप ख़वातीन को इस तरह ट्रीट करती हैं जैसे दहशतगर्द हो। कोई उनको मर्द जो है वह एहलकार सर से बालों से पकड़ के घसीट रहा होता है, कोई धक्के दे रहा होता है, हमारे आगे रास्ते के खड़े हो जाता है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। अब देखिए ये किस किस्म के मनाजर हैं। तो ये सब कुछ ही नहीं कि फॉर्म 47 की हुकूमत की माँ के ऊपर हो रहा है, एटलीस्ट इस सारे सिस्टम के बेनिफिशरी ये लोग हैं। क्या ये 9 मई से पहले एक और मूवमेंट नहीं करवाना चाह रहे थे आज? मेरे ख्याल में इनके बहुत सारे मज़मूम मकासद हैं। दे वांट समथिंग, जैसे इन्होंने 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रेम किया, कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मुश्किल वक्त में से भी PTI को, जो लोग खान के साथ लॉयल थे उनको खड़ा किए रखा। हम सब खान साहब के साथ नजरिए की कीमत चुका रहे हैं, जैसे खान साहब लॉयल्टी की कीमत चुका रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि नहीं है, मतलब मुल्क के लिए जो मनाजिर हैं या जो मुल्क के साथ इस वक्त हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है या जो आवाम के साथ हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बंदे को यानी तबसरा करते हुए अजीब सा फील होता है कि ये हम किस हालात के ऊपर चले गए हैं। किसी की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है, किसी का नज़रिया ही महफूज नहीं है। सो बहरहाल कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जीना मरना है, वरना इतनी बर्दाश्त किसी की होती नहीं है जितनी बर्दाश्त हमारी पार्टी की है। थैंक यू सो जी। मच। उनका इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई है, आपने कहा कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। मैं आपको एक सवाल का जवाब देती हूँ। हमारे MPAs, हमारी KPK की हुकूमत, हमारे CM साहब अवाम की ताकत से आए हैं और अवाम की ताकत के ऊपर यकीन रखते हैं, इमरान खान के नज़रिए पे आए हैं। आज जो यहाँ पे इस्लामाबाद से और आज पंजाब से अडियाला जेल के बाहर जो आज KPK की हुकूमत को पैगाम दिया, मैं एक बात बताऊं, ताकत ये नहीं है कि 2 थप्पड़ मार दिए जाए, ताकत ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें, ताकत ये है कि आप जुल्म और जबर जो है नजरिए की वजह से बर्दाश्त करते हैं। तो मैं आज KPK की हुकूमत के तमाम MPAs को, मिनिस्टर्स को शाबाशी देती हूँ कि आपने हथियार नहीं उठाए, आपने सब्र किया। जबकि यहाँ पे KPK को ये सबक दिया गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े, हम जब चाहें आपके खिलाफ हो सकते हैं। वरना KPK की हुकूमत, KPK की आवाम इमरान खान के नाम पे, गैरत के नाम पे खड़े और उनको अपना हिसाब लेना आता है। पहला। दूसरा, हमारे सराय की वसेब में हम लोग यहाँ पे जिससे भी कोई हमारी दुश्मनी भी हो, हमारा ज़मीन के ऊपर भी झगड़ा हो, ज़ातियात के ऊपर कभी हम नहीं जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हर एक अपना एक, जिसको कहते हैं ना, मजाज और किरदार है। मैं वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई थी अलीमा पालों के साथ, जब मैंने देखा शोर मचा हमारे MNAs और मैं दूर से देख रही थी, मैं रोकती रह गई। आमिर डोगर साहब हमारे सराय की वसेब की शान है, हम में शायद सबसे ज्यादा सुलह जो हैं, जो हम भी सबसे ज्यादा उनको सुनाते हैं। आज जब उनके गिरबान में हाथ डाला गया, उनकी शर्ट फाड़ी गई, आपका क्या ख्याल है कि उमर अयूब साहब या उमर अयूब साहब या आमिर डोगर साहब या हमारे बाकी MNAs MPs थप्पड़ नहीं मार सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने इज्जत की,
انہوں نے پولیس والوں کا ظلم اور جبر برداشت کیا کیونکہ ملاقات جاری تھی، کیونکہ ملاقات بھی جاری تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پرامن ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اب اس کے مقابلے میں میرا صرف سوال یہ کہ مریم نواز جو ہمیں فتنہ اور ہمیں فسادی کہتی ہے، جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہیں، وہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ مودی کو جواب دینے کے بجائے اس وقت سمن بکمن ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے۔ شہباز شریف جو یہاں من من کرتا ہے، ہمارے خلاف بولتا ہے، ان کے آگے وہ من من کرتا ہے، وہ ایک لفظ اس نے نہیں بولا۔ نواز شریف کو دیکھ لیں کہ وہ مودی کے ساتھ پگڑی بدل بھائی تو ہے، لیکن قومی یکجہتی والے دن جب آج ہمارے تمام کے پی کے منسٹرز کو اور ہمارے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، خواتین کو جب آپ اڈیالہ جیل کے باہر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میں اس سے پوچھنا چاہتی کہ تمہارے میں ہمت ہے کہ تم مودی کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکو؟ اگر قومی یکجہتی کی کوئی علامت ہے، اگر کوئی پارٹی صبر کا جو ہے وہ دامن پکڑے ہوئی ہے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے۔ ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، نہ آپ کے ملک میں سکون آ رہا ہے، نہ آپ سے ملک چلایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کی 90% سے زیادہ عوام کو مائنس کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو باہر لے کر آئیں۔ اگر راہل گاندھی، جس کا سب سے زیادہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ رائیولری ہے، اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس مودی چل کے جا سکتا ہے انڈیا کے بیانیے کو لے کر، پلگام کا جھوٹا بیانیہ جو کہ ان کا اپنا فیلئر ہے، تو کیا شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری کیا عمران خان کے پاس چل کے نہیں جا سکتے؟ عمران خان تو بے گناہ جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان عوام کا لیڈر ہے۔ عمران خان کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ تو اگر آپ نے انڈیا کو جواب دینا ہے اور دوسری طرف آپ ہمارے اس طرح ایم این ایز کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، میں اپنے ایم این ایز کے صبر کو، ان کی ہمت کو اور برداشت کو میں سلام کرتی ہوں، میں اپنے وکلاء کو سلام کرتی ہوں، اپنے کے پی کے ایس کے منسٹرز کو سب کو سلام کرتی ہوں، خواتین کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ آئے اور یہاں پارلیمان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ کب تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ آئے نا اسپیکر صاحب، یہاں پہ آئیں، آئے سیکرٹری صاحب یہاں پہ آئیں۔ ہمارے پاس تو اور کوئی زمین نہیں ہے، ہمارے پاس تو اور کوئی میدان نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ ووٹ ہم یہاں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں، آج زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ ہمارے سے کیا دشمنی کا مقابلہ کرو گے؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ صرف قومی یکجہتی کی بات کی ہے، ہم نے پاکستان کی بات کی ہے، ہم نے کہا ہم آپس میں لڑ لیں گے، لیکن جیسے میرا لیڈر کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اس لیے ہم یہ برداشت کریں۔ آئیں اسپیکر صاحب اور نوٹس لیں کہ آپ کے تمام ایم این ایز جو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں اس وقت پارلیمان کے باہر آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے ایم این ایز کے گریبانوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گئے، آئیں اس کا حساب لیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا تھا پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا، تو وہ غیر آئینی ایک قدم ہے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 6